वेलकम टू लव बियॉन्ड डायरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 6। रात के अंधेरे में हॉस्टल की गैलरी एक अजीब सी शांति में लिपटी थी। आयशा अपनी बेड पर लेटी थी, नींद उससे दूर थी। उसका फ़ोन अब भी उसका हाथ में था। स्क्रीन पर मीरा का वही मैसेज खोल के बैठी थी। बस तुम्हें देखने गई थी, तुम सीरियस लग रही थी। आयशा ने फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी और अपनी हार्ट बीट पर ध्यान दिया। क्यों उसके एक मैसेज से ही उसका मन हिल गया? क्या ये एक नॉर्मल दोस्ती थी या फिर कुछ और? उसके अंदर एक अजीब सी उलझन थी जिसे वो समझने की कोशिश कर रही थी। आयशा ने एक गहरी सांस ली और लाइट्स बंद करके सो गई। अगली सुबह आयशा मेस हॉल में कबीर के साथ बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रहा था। उसने अपने आप को समझाया कि वो बस कैजुअली देख रही थी, पर जब मीरा सच में अंदर आई तो उसका मन एक पल के लिए रुक गया। मीरा एक वाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स में आई थी, बालों को खुले छोड़ दिए थे। उसका चेहरा फ्रेश लग रहा था, जैसे रात भर अच्छी नींद ली हो। कबीर, जो आयशा के एक्सप्रेशन पढ़ने में एक्सपर्ट हो चुका था, उसने एक टीजिंग स्माइल दी। ऐसे क्यों देख रही है जैसे किसी ने तेरा नाम का पराठा ऑर्डर कर दिया हो? आयशा ने तुरंत अपनी नज़र हटाई और कहा, चुप कर कबीर। मीरा उनके टेबल के पास आई और एक हल्का स्माइल दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आयशा ने कैजुअली रिप्लाई दिया, पर अंदर से उसका मन थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था। मीरा उनके पास ही बैठ गई और आयशा ने देखा कि उसके हाथ में एक स्केच बुक थी। क्या बना रही थी कल? आयशा ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मीरा ने स्केच बुक उठाई और उसका एक पेज आयशा के सामने कर दिया। उस पर एक स्केच था। एक लड़की टेरेस की रेलिंग के पास खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और चांद उसके पीछे चमक रहा था। आयशा ने सरप्राइज से देखा। ये कौन है? मीरा ने धीरे से कहा। तुम्हें क्या लगता है? आयशा ने एक सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने बस एक हल्का सा अच्छा है कह दिया, पर अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कबीर ने चुपके से स्माइल दिया और कहा, बस दोस्ती है ना? आयशा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और मीरा ने कंफ्यूज एक्सप्रेशन दिया। क्या मतलब? नथिंग, आयशा ने जल्दी से बोला और स्केच बुक वापस दे दी। मीरा ने थैंक यू कहा और आयशा ने एक अजीब सी गर्मी अपने गालों पे महसूस की। फिर मीरा चली गई रुचि के साथ और आयशा चली गई कबीर के साथ। अब होता है स्पोर्ट्स फेस्ट की तैयारी। 2 दिन बाद बॉक्सिंग टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच था और आयशा अपनी ट्रेनिंग और इंटेंस कर चुकी थी। जिम में वो अपने पंचेस प्रैक्टिस कर रही थी जब कबीर वहाँ आया। तो आजकल ज़्यादा ही फोकस में लग रही है, कबीर ने मजाक से कहा। आयशा ने ग्लव्स उतार के एक टॉवल उठाया। कंपटीशन सीरियस है और मुझे जीतना है, ऐसा कहने लगी। कबीर ने उसके एक्सप्रेशन देखे और फिर कैजुअली बोला, या फिर तू किसी के सामने हारना नहीं चाहती? आयशा ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? कुछ नहीं, कबीर ने स्माइल देते हुए कहा। बस ये कि जब से मीरा ने तेरा स्केच बनाया है तब से तू और डेडिकेटेड लग रही है। आयशा ने टॉवल उसके मुंह पर फेंक दिया और कहा, बकवास बंद कर। कबीर हंसता रहा, पर उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन था। उसे लग रहा था कि आयशा स्लोली अपने इमोशंस समझने लगी है। फिर आयशा कहती है, बस अब तू जा यहाँ से, मुझे प्रैक्टिस करने दे, डिस्टर्ब मत कर। ये कह के वो चली गई। फिर आता है आर्ट कंपटीशन का पहला दिन। कॉलेज ऑडिटोरियम में आर्ट कंपटीशन की एग्जीबिशन लगी थी। हर एक स्टूडेंट अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहा था। आयशा वहाँ सिर्फ देखने गई थी, पर उसका मेन फोकस मीरा का काम देखने में था। मीरा का डिस्प्ले एक अलग लेवल का था। उसने एक मुरल बनाया था, एक बॉक्सिंग रिंग, एक फाइटर और एक क्राउड जो चीयर कर रहा था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस फाइटर का फेस आयशा जैसा मिलता जुलता था। आयशा एक सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गई। कैसा लगा?
मीरा की आवाज़ उसके कान पर पड़ी। आयशा ने पलक झपक कर उसकी तरफ देखा। ये अमेजिंग है मीरा, पर ये बॉक्सर? मीरा ने सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दी। मुझे स्ट्रॉन्ग लोग इंस्पायर करते हैं। आयशा ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। एग्जीबिशन के बाद से आयशा का मन शांत नहीं था। उसने पूरा दिन दोस्तों के साथ गुजारा, लेक्चर्स भी अटेंड किए, ट्रेनिंग भी की, लेकिन हर बार उसकी दिमाग में वही इमेज वापस आ जाती। मीरा का बनाया हुआ मॉडल, एक बॉक्सिंग रिंग, एक फाइटर, और उस फाइटर का चेहरा आयशा से मिलता जुलता था। क्या ये सिर्फ एक तस्वीर थी या फिर उसके पीछे कोई और मतलब था? रात को जब सब सो रहे थे तब आयशा चुपके से अपने हॉस्टल के टेरेस पर आ गई। चांद की रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी, हवा थोड़ी ठंडी थी। उसने रेलिंग पकड़ी और दूर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी उलझन थी। मीरा की हर एक बात, हर एक चीज़ जो वो करती थी वो अलग लगती थी। इतना स्पेशल क्यों? कबीर की टीजिंग वर्ड्स भी याद आ रहे थे। बस दोस्त है ना? आयशा ने अपनी आंखें बंद की। क्या सच में बस दोस्त थी? तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। आयशा ने स्क्रीन देखी। मीरा का मैसेज आया था। कल तुम्हारा मैच है ना, नर्वस हो? आयशा ने डीप ब्रेथ ली और रिप्लाई किया, थोड़ी सी। मीरा का रिप्लाई तुरंत आया, तुम बेस्ट हो आयशा, तुम्हें जीतना ही होगा। आयशा ने फ़ोन को थोड़ी देर देखा, फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई। उसने रेलिंग पर अपना सर टिकाया और आसमान की तरफ देखा। शायद ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, पर अभी इस एहसास को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये रहा एपिसोड 6 का अंत। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।